नमस्कार, मैं नवीन शर्मा जनता केयर से आज आपके पास में लेके आया हूँ अपनी बात अपनों के साथ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी सास बहू को परेशान करती है, कभी बहू सास को परेशान करती है। तो सास और बहू के हमारे इंडिया के अंदर कौन से किस्से हैं, एक मैं अपने माध्यम से अपनी बात अपनों के साथ कुछ बताना चाहता हूँ। एक बार एक सास और बहू दोनों में खूब लड़ाइयाँ हुआ करती थी। बहू सोचती थी कि ये सास तो मेरे को पीछे ही पड़ी हुई है, ये हमेशा मेरे पे टोन कसती रहती है। मैंने अगर खाना बनाया तो खाने में कमी निकालती है, मैं सफाई करती हूँ तो सफाई में कमी निकालती है और हमेशा मुझसे लड़ती ही रहती है। तो एक बार सास से परेशान होकर बहू एक संत के पास जाती है और संत को कहती है, महाराज मेरे को मुक्ति चाहिए मेरी सास से। तो संत कहता है कि भाई तुम्हें मुक्ति सास से क्यों चाहिए? बोले मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, सास को मुक्त कर दो, सास को मुक्त कर दोगे तो बस मेरा जीवन सुखी हो जाए। तो बोले मैं क्या करूं? बोले मेरी सास को आप परमात्मा के पास पहुंचा दो तो मैं आपकी बड़ी आभारी रहूँगी। तो बोला अच्छा, बोले तो अपनी सास को बोले मारना चाहती है? बोले यही मान लो महाराज, यही मान लो आप। तो उसने कहा कि देखो ऐसा नहीं होता है, सास तो एक माँ के समान है और तुम्हारे पति की माँ है वो, और तुम्हारी भी माँ है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन बहू नहीं मानी, बोले मुझे तो मेरी सास को मारना है। अब आप बताओ किस तरीके से आप मेरी सास को मार सकते हैं? कोई ऐसी भभूति दे दो जिससे कि मेरी सास मर जाए। तो साधु ने सोचा कि भाई अब क्या करें, अब किस तरीके से इसका निवारण निकालें। तो सास ने एक भभूति दे दी एक पुड़िया में बांध कर और बोले इसको सास में सब्जी के अंदर मिला के और सास को सब्जी खिलाओ खाने के साथ में। धीरे धीरे सास का स्वास्थ्य कमज़ोर होगा और धीरे धीरे वो परमात्मा के यहाँ पहुँच जाए, वो मर जाए। तो बहू बहुत खुश हुई, वो भभूति लेके और वो अपने घर आती है, वो सास के सब्जी में मिला देती है और सास को खिलाती है। लेकिन उस साधु ने ये और कहा कि भाई अब तुम्हारी सास है तो महीने 2 महीने की मेहमान है तो उसकी खूब सेवा करो, उसकी खूब सेवा करो और जितनी सेवा हो सकती उतनी करो। तो वो रोज़ सास की सेवा करती, 2-2 घंटे पैर दबाती और सास को गर्म पानी करके सर्दियों में नहलाती और सास की खूब सेवा करती। पति भी कहता है कि यार तू तो अपनी माँ, मेरी माँ की बहुत सेवा करती है और बढ़िया उसको मिष्ठान खिलाती, उसे खाना खिलाती और खूब आनंद से अपनी सास को रखती। और सास भी बहुत खुश रहने लगी। सास ने भी अपनी बहू को बेटी के जैसे मानने लगी और बिल्कुल अरे बेटा ये काम मत कर, तूने खूब काम कर लिया, अब तू सो जा। मतलब सास ने भी उसका केयर रखने लग गई और बहू भी सास का केयर करने लगी। तो इसी तरीके से तो चलता रहा। अब दोनों में खूब बनने लगी, सास भी अपनी बात बता रही है, बहू भी अपनी बात बता रही है और खूब मज़े कर रहे हैं। अब इन बातों को 15-20 दिन हो जाते हैं। तो बहू सोचती है कि यार कहीं ये सास मर ना जाए, क्योंकि मेरी तो ये माँ के जैसी है और ये तो मुझे अपने बेटी की जैसे मानती है। तो अब मैं वापस उस सन्यासी के पास जाती हूँ और उनसे माफ़ी मांगती हूँ और उनको कहती हूँ कि नहीं, मेरी सास को मारना नहीं, महाराज मेरी सास को मत मारो, वो बहुत अच्छी है, वो मेरी माँ के समान है, मैं उसकी बहुत सेवा कर रही हूँ और वो मेरा खूब केयर रखती है। तो वो इस तरीके से मानने लगे। तो वो जब सन्यासी के पास गई तो सन्यासी ने कहा कि जो मैंने भभूति दी थी वो मरने के लिए नहीं दी थी, वो जो मैंने भभूति दी थी वो स्वास्थ्य का उसको फ़ायदा ही हुआ होगा, सास के पाचन क्रिया को फ़ायदा हुआ होगा, सास की इम्यूनिटी पावर बढ़ा होगा, मैंने उसकी आपको भभूति दी थी। हम संत हैं, हम किसी को मार नहीं सकते, हम किसी को परेशान नहीं कर सकते, हम किसी का स्वास्थ्य का हनन नहीं कर सकते, हम क्योंकि संत हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, बहुत अच्छा किया, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और एक बहुत बड़े पाप और बहुत कलंक से आपने मुझे बचा लिया।
अब वो बहू बहुत खुश खुश होके गई। अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सीखने को ये मिलता है कि अगर अपन किसी के लिए निस्वार्थ भक्ति करते हैं और उसके लिए काम करते हैं और उसके लिए केयर करते हैं, तो अगले का भी आपके प्रति हृदय परिवर्तन होता है और सकारात्मक सोचता है। तो मैं यही मानता हूँ। और आप एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि देखो, कोई भी आदमी हो, उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर स्वाभिमान होता है, और उसके स्वाभिमान को हनन न करके अगर उससे ढंग से बात की जाए, उससे पोलाइटली रूप से बात की जाए, तो हमेशा सकारात्मक ही उसके फायदे निकलेंगे। और उस बहू ने ऐसा ही किया, और सास का अलग से प्रत्युत्तर मिला उसको। अनेक अनेक शुभकामना के साथ में मैं चाहता हूँ आप अपने आप का केयर करें, आप अपने बड़ों का केयर करें, सम्मान करें। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं शमी शौरा, धन्यवाद धन्यवाद। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ में जय भारत, जय हिंद।